जय माता दी। अभी मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया देवी कवच, फिर अर्गला स्तोत्र, और अब मैं कीलक स्तोत्रम भी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग इसको माँ का ध्यान करते हुए सुनिए। तो जब भी सप्तशती का पाठ करते हैं ना, तो सबसे पहले देवी कवचम, फिर अर्गला स्तोत्रम, फिर कीलक स्तोत्र, तीनों को कीलक स्तोत्रम सॉरी तीनों को पढ़ने के बाद ही हम क्या कहते हैं कि सप्तशती का आगे का अध्याय पढ़ते हैं, और फिर लास्ट में क्षमा प्रार्थना करके फिर आरती करना है तो आरती करते हैं। और दुर्गा जी का चालीसा तो पढ़ना ही होता है एज यूजुअल। तो बस ऐसे ही पूजा करते हैं। तो जय माता दी। माता आप सबका भला करें और हम पर भी कृपा बनाए रखें। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आप लोग कीलक स्तोत्रम सुनिए माँ का ध्यान करते हुए। जय माता दी। ओमस्य कीलक मंत्रस्य शिवऋषि अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता जगदम्बा पृथ्वी सप्तशती पाठागत्यन जपे विनम्रचंडिका कीलक स्तोत्रम। जय माता दी। विनियोग, दाहिने हाथ में जल लेकर ओम अस्य श्री कीलक मंत्र से जपे विनियोग तब पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दे। मार्कंडेय जी ने कहा कि जिन आशुतोष भगवान का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर है, तीनों वेद ऋग यजु साम, जिनके तीनों नेत्र हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर अग्रचरण धारण किया है तथा समस्त कल्याण के कारण होते, ऐसे भगवान शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। सप्तशती पाठकर्ता के लिए यह कीलक भी दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का अंगभूत है। जो इस कीलक का पाठ करते हैं उनका सदा ही कल्याण होता है। इस कीलक के पाठ मात्र से उच्चाटन आदि तांत्रिक क्रियाएं सिद्ध होती हैं, और इस के पाठ मात्र से भगवती दुर्गा प्रसन्न होती है। यद्यपि उच्चाटन आदि सिद्धि के लिए तथा भयंकर व्याधि नाश के लिए मंत्र यंत्र तंत्रादि एवं रसायनादि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, तथापि इस कीलक के पाठ मात्र से ही बिना तंत्र मंत्र तथा औषधि के समस्त उच्चाटन आदि तांत्रिक क्रियाएं सिद्ध होती हैं एवं सकल व्याधि नष्ट होती है। अन्य मंत्रों के जप आदि से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी होती है। तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इस शंकर रूपी प्रश्न का निवारण निर्णय रूप उत्तर में भगवान शिव शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया है। यह सबसे बढ़कर है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठककर्ता के पुण्य की अखंड वृद्धि होती है। यह देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त कर दिया, अर्थात सप्तशती के समस्त मंत्रों को कीलित कर दिया। जो भक्त इस पर की चतुर्दशी या अष्टमी को एकाग्रचित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उनका निश्चय ही कल्याण होता है। जो अपना समस्त धन दुर्गा की सेवा में भेंट कर प्रसाद रूप से उस धन का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चय ही उन पर प्रसन्न होती है। सप्तशती के फल को महादेव जी ने कीलित कर दिया था। जो लोग इस प्रकार के कीलक के करके सप्तशती का पाठ करते हैं वे सिद्ध देवी के पार्षद तथा गंधर्व बन जाते हैं। सर्वत्र विचरण करने पर भी उन्हें कोई भी भय नहीं रहता है, उनकी अपमृत्यु नहीं होती और अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस कीलक को जानकर ही उसका परिहार कर सप्तशती का पाठ करना चाहिए, और इसे न जानकर जो सप्तशती का पाठ करते हैं उनका विनाश हो जाता है। स्त्रियों में सौभाग्य संतति आदि जो कुछ भी दिखलाई पड़ता है वह भगवती की कृपा का ही फल, इसलिए तो इस सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का धीमे स्वर में पाठ करने से समस्त रिद्धि सिद्धि आदि संपत्ति प्राप्त होती है। अतः पहले कीलक का पाठ कर पश्चात सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जिस भगवती की कृपा से मनुष्य को ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य श्रेष्ठ संपत्ति शत्रु नाश एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो उस दुर्गा भगवती की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। इस प्रकार हिंदी टीका से भगवती का कीलक स्तोत्रम समय में मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस कीलक को जानकर ही उसका परिहार कर सप्तशती का पाठ करना चाहिए, और इसे न जानकर जो सप्तशती का पाठ करते हैं उनका विनाश हो जाता है। स्त्रियों में सौभाग्य संतति आदि जो कुछ भी दिखलाई पड़ता है वह भगवती की कृपा का ही फल, इसलिए तो इस सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का धीमे स्वर में पाठ करने से समस्त रिद्धि सिद्धि आदि संपत्ति प्राप्त होती है। अतः पहले कीलक का पाठ कर पश्चात सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जिस भगवती की कृपा से मनुष्य को ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य श्रेष्ठ संपत्ति शत्रु नाश एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो उस दुर्गा भगवती की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। इस प्रकार हिंदी टीका से भगवती का कीलक स्तोत्रम समाप्त। जय माता दी।